से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कहा कि वहां पर लोग उठ क्यों नहीं खड़े होते। कहाँ उठेंगे, कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहा है वहां जो जो वो उनको वोट आउट कर देंगे। 2006 में वो सत्ता में आए थे इलेक्शन से, हमास के लोग, और वहां जो है वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास आए थे, तब से तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। किसी को पता नहीं किसके पास किसका सपोर्ट है। और ये असल में हमास का डर इतना है कि उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। और हमास की आप बात कर रहे हैं, हमास की आज कुछ देर पहले बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने जो 7 अक्टूबर का जो उन्होंने बर्बर हमला किया है इजराइल पर, उसको सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमने तो जो है सिविलियन ठिकानों पे तो हमने हमला किया ही नहीं, ये सब तो जो है हमने तो ये सैनिक ठिकाने थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो 70-80 साल के बूढ़े, उन लोगों को ये बंधक बना के ले गए हैं और इतने सारे जो बेबीज को इन्होंने खत्म किया है, ये क्या सैनिक ठिकाने थे? मतलब आप ये मान के चलते हैं कि उन पर कोई विश्वास करेगा? आज भी उनमें इतना दम है ये कहने में कि उन्होंने तो इजराइल पर तो वो जो है सैनिक हमला कर रहा है, वो सिविलियंस पर तो कुछ नहीं कर रहा, और उनको सिविलियन से इतना ही डर है। तो ये जो आज भी 224 बंधक लोग, जिसमें सिर्फ इजराइल के नागरिक नहीं है, बाकी दुनिया के और देशों के नागरिक हैं, उनको उन्होंने बंधक बनाया हुआ, उनको क्यों नहीं छोड़ देते अगर वो सिविलियंस की परवाह करते हैं? तो दूसरी बात यह है कि जो आपने शुरू में कहा कि कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर दुनिया कुछ कर नहीं रही है, नहीं हो रहा है। आज ही दो चीजों की तरफ मैं आपका इशारा करूंगा। एक तो आज ब्रसल्स में ईयू समिट, यूरोपियन यूनियन का समिट हो रहा है, उस पर इसी बारे में बात हो रही है। आज ही यूनाइटेड नेशंस का यूएन जनरल असेंबली का सेशन शुरू हुआ है, जिसमें इसी बात पर बहस हो रही है, और कल उस पर मतदान होगा। हालांकि उसके मतदान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कोई बाध्य नहीं है। सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोट होता है उसका कोई मतलब होता है। लेकिन वहां भी 2 वोट हो चुके हैं। एक रशिया ने प्रपोज किया था, उस पर अमेरिका और ब्रिटेन ने वीटो कर दिया, और कल रात जो है एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने जो है प्रस्ताव किया था, उस पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया। तो इस तरह से हो रहा है कि ये दरअसल ये अपनी अपनी राजनीति भी खेल रहे हैं। और ये जो नरेश सर, मैं एक छोटा सवाल जोड़ दूं, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा वरना मैं भूल जाऊंगा। जी। यूएन ने के जनरल सेक्रेटरी जनरल ने जो बात कही, उसका रिस्पांस कैसे दिया इजराइल ने, वो आपने देखा। तो इस तरीके की जो बैठकें हो रही हैं, इससे पहले एक इजिप्ट में भी कोई छोटी मोटी बैठक हुई थी जिसमें जिसको फैसले में शामिल होना था वो थे ही नहीं। ऐसी इन बैठकों का कोई अर्थ है क्या? मूल प्रश्न फिर वहीं पे घूम फिर के आता है कि ये युद्ध जो चल रहा है, इसमें कौन पीछे हटेगा, क्यों हटेगा? ये आप समझे। आप कंटिन्यू करिए सर। देखिए, जो जहां तक यूएन की बात है, ये तो यूएन के पास में जिसे कहते हैं टीथलेस है, उसके पास में कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसका वो कोई बहुत इस्तेमाल कर सके। उसकी ताकत तो सदस्य देशों से आती है ना। अगर सदस्य देश अपनी राजनीति वहां करेंगे और अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, तो उसमें किसका फायदा होगा? सच बात यह है कि इस समय और सच ये जो है अनफेवरेबल होगा यूएन सेक्रेटरी जनरल के प्रति कि उन्होंने सच में जो 7 अक्टूबर को जो हुआ था उसका उन्होंने निंदा जरूर की थी। उन्होंने ये जरूर कहा, जिससे इजराइल जाहिर है कि नाराज हुआ कि उसका एक इतिहास है, उसको आप नहीं भूलिए। अरे आप इतिहास का मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है इतना बेरहमी से आप हमला करेंगे जिसमें 1000-1500 लोगों को आप मार देंगे, छोटे छोटे बच्चों को मार देंगे, आप लोगों को घसीट के ले जाएंगे और जो है उनको बंधक बना लेंगे। इस तरह से इस हमले को कैसे आप सही ठहरा सकते? उन्होंने फिर सफाई दी कि नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं कहा था, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता। सच बात यह है इस समय कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन दूसरी तरह से बटी हुई है। हमास के फेवर में कुछ देश हैं, ईरान है, जाहिर है कि वो तो है ही, और मैं समझता हूं कि कतर है, चाहे वो कुछ भी कहे।
कतर ने ही तो उनको शरण दी हुई है। जो उनका जो सारा जो पॉलिटिकल जो सेटअप है वो तो कतर में है, दोहा में बैठा है, वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वही आज इस समय उन्होंने ही, अगर आप ये आपको याद होगा कि तालिबान को भी उन्होंने शरण दी थी, उन्होंने अमेरिका से की मध्यस्थता कराई थी। तो अपना वो भी अपने को बहुत ही बड़ा विश्व का एक की हस्ती बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसे उनके कारनामे हैं उससे तो नहीं लगता कि वो कोई कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये जो बंधक बनाए हों उनको छुड़ाने के लिए हम मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो हमास की गोद में खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है और कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है, 2-2 को करके, 2 अमेरिकियों को और 2 इजरायलियों को। लेकिन सच में अगर छोड़ते तो कम से कम जो विदेशी नागरिक हैं उसमें उनको तो आप छोड़ देते, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको तो आप छोड़ जी देते। नरेश नरेश जी नहीं छोड़ रहे हैं वो। मैं इससे पिछला सवाल बता, इसको कवर अप करने के लिए फिर ये देरी क्यों? अभी वो प्रोसेस वाले सवाल पे मेरा सवाल ये है कि अमेरिका भी हिचक रहा है अभी, क्यों? देखिए क्योंकि जितना लिंगर ऑन होगी लड़ाई उतना ज्यादा मुश्किल होगी। देखिए उसके लिए, जैसा कि सुशांत सरीन ने इसको समझाया, मैं उनसे काफी सहमत हूं इस मामले में, कि इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो तैयारी नहीं है, उनकी अभी पूरी तैयारी नहीं है। और उसमें एक चीज जो सुशांत जी शायद बताना भूल गए, वो ये है कि अमेरिका अपनी तरफ से वहां जो हथियार भेज रहा है, उपकरण भेज रहा है, उसमें एंटी मिसाइल जो एंटी मिसाइल जो हथियार हैं वो भेज रहा है। और वो हथियार अभी पहुंचने में कुछ समय लगेगा। आप ये देखिए, ग्राउंड इन्वेजन अगर पूरी तरह से होता है तो आप ये मान के चलिए कि हिजबुल्लाह फिर जरूर उसमें कूदेगा। और उनके पास में 1 से 1.5 लाख मिसाइल हैं। हिजबुल्लाह क्यों उन कूदेगा सर? मिसाइलों का मुकाबला जो इस समय जो इजराइल के पास में जो उपकरण हैं, जो उनके पास में एंटी मिसाइल इक्विपमेंट, आयरन डोम जो है, उतने काफी नहीं है। तो उसके लिए उनको और जो है एंटी मिसाइल जो बैटरीज हैं वो चाहिए, वो उनको जी तभी आएंगे। इसके अलावा होस्टेजेस का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और दबाव तो पड़ रहा नहीं, है। नरेश जी हिजबुल्लाह क्यों कूदेगा इसमें? उसको क्या लेना देना है? नहीं, हिजबुल्लाह इसलिए कूदेगा कि इस हिजबुल्लाह का काफी सारा अस्तित्व हमास जीते या हारे उस पर निर्भर करता है। पॉइंट टेकन सर। दूसरा सवाल, इतना छोटा सा गजा है, 18-19 लाख की आबादी है, हमास क्या है, मतलब उसके लिए तैयारी नहीं? आपने कहा कौन सी तैयारी करनी है अभी इसको हराने के लिए? नहीं, ये तैयारी छोटी मोटी तैयारी नहीं है। अगर ये किसी देश पे हमला किया करना होता तो वो कर लेते। यहां पर गाजा का आप जरा समझिए। पहली बात तो ये बहुत ही घनी आबादी है, वहां पर बहुत कम एरिया है लेकिन लोग बहुत हैं। वहां पर कोई 21-22 लाख लोग रहते हैं। और वो लोग कोई ऐसे जो हमास कोई सरकार जैसी नहीं है जहां पर उन्होंने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनाए हुए हैं जिन पर आप हमला कर दीजिए, ऐसा नहीं है। उनका जो असली जो उपकरण हैं वो उन्होंने सिविलियंस के बीच में छिपाए हुए हैं या वो टनल्स में हैं। इसीलिए जो कल रात जो इजराइल ने किया है, वो उसको टोह लेने के लिए जो वो गए हैं, वो भी तैयारी का ही हिस्सा था। जो कल जो उन्होंने टैंक भेजे हैं रात को, इसी तरह से आप सोचिएगा कि कुछ और इस तरह से होगा। ये तैयारी में एक रात को जाएंगे, कुछ घंटे के बाद में कुछ बमबारी करके, कुछ और टोह लेकर, कुछ अभ्यास करके वापस आ जाएंगे। असल में ये जो वहां पर जो टनल्स हैं सब उसके अंदर है। वो टनल्स के ऊपर जो है रिहायशी इमारतें हैं। बल्कि इजराइल का तो ये कहना है कि टनल्स उन्होंने अस्पतालों के और जो स्कूल हैं उनके नीचे भी बनाए हुए हैं। तो इसलिए उनको भी बचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इजराइल ने कहा कि आप उत्तरी भाग को आप खाली करिए ताकि हम उसको जी ये जी नरेश जी रुकिएगा एक मिनट, खत्म कर सके। सरीन साहब, अब इसमें कुछ ऐड करना